नमस्कार दोस्तों, एग्जाम एवरी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। द अल्टीमेट जीके सॉल्यूशन। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आने वाला एसएससी, बैंक, रेलवे और पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे स्टेट लेवल पे होता है, वहाँ पर सभी एग्ज़ाम पे आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो आपका जो एनटीपीसी CBT 2 एग्ज़ाम चल रहा है वहाँ पर भी आपको हेल्प करेगा। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो फिर दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू इंडियाज़ मेजर लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, नीचे जो चार ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर कौन सा जो ऑप्शन है, कौन सा वो इंडस्ट्री है जो इंडिया के जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में उतना भी मेजर प्लेयर नहीं है। तो फिर देख लेते हैं दोस्तों, पहला ऑप्शन है यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बी पे है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सी पे है जूट इंडस्ट्री और डी पे है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। ठीक है, तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री के संबंध में कुछ जान लेते हैं। तो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ KC पंत, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड ए कमिटी वाज सेट अप ऑन द स्ट्रेंथनिंग द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री सेक्टर। ठीक है दोस्तों, तो फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडिया ग्लोबली बिकम द सेवेंथ लार्जेस्ट व्हीकल मैन्युफैक्चर। ठीक है, तो इंडिया कब बना विश्व का सातवां सबसे बड़ा व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है 2007, 2008, 2009 एंड 2010। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा 2009। ठीक है, तो द गवर्नमेंट क्लेम दैट इंडिया हैज़ बिकम the seventh largest vehicle producing nation in the world in 2009, which was 6 years ahead of the set target by auto mission plan। ठीक है, जो आपका जो वो 2009 उसके बाद 6 ईयर अभी भी बाकी था उसका टारगेट फिलअप करने के, मगर वो 6 साल पहले ही फिलअप कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेते हैं, व्हिच यूनिट ऑफ द हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड फर्स्ट कॉपर स्मेल्टिंग यूनिट इन इंडिया। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का फर्स्ट जो यूनिट था वो कहाँ पर था। तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं, मलन मलंज खंड कॉपर प्रोजेक्ट MP, ऑप्शन बी पे है खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स राजस्थान, ऑप्शन सी पे है इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स झारखंड, ऑप्शन डी पे है ताजोला कॉपर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मलंज खंड कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके संबंध को जान लेते हैं। मलंज खंड कॉपर प्रोजेक्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1982। इनिशियली प्रोजेक्ट हैज़ बीन सेट up by Hindustan Copper Limited to exfoliate the copper ore through an open pit mine। ठीक है, जो माइन से जो कॉपर ore निकलता है तो यहाँ पर ही उसका प्रोसेसिंग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हिच इज कॉल्ड एज द हेवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, नीचे में जो चार ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा हेवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है। तो ऑप्शन ए पे है हेवी इलेक्ट्रिकल्स, ऑप्शन बी पे है हेवी मशीनरी, ऑप्शन सी पे है ग्लास, ऑप्शन डी पे है आयरन एंड स्टील। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेवी मशीनरी। तो हेवी मशीनरी संपर्क कुछ जान लेते हैं। हेवी मशीनरी इज ऑल्सो कॉल्ड द हेवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। द मेजर प्लांट्स आर लोकेटेड एट रांची, विशाखापट्टनम एंड दुर्गापुर। ठीक है, जो हेवी मशीनरी का जो मेजर बड़ा बड़ा प्लांट है तो वो कहाँ पर है, रांची, विशाखापट्टनम एंड दुर्गापुर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु मैन्युफैक्चर्स द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ जूट गुड्स इन द वर्ल्ड। जो जूट का जो गुड्स होता है लाइक बैग हो गया, वो जो गेहूँ वाला बस्ता हो गया। ठीक है, तो उसका लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है इंडिया, ऑप्शन बी पे है बांग्लादेश, ऑप्शन सी पे है थाईलैंड, ऑप्शन डी पे है म्यांमार। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा दोस्तों इंडिया। ठीक है, तो जान लेते हैं जूट के मामले में कुछ इम्पोर्टेंट्स। तो इंडिया मैन्युफैक्चर्स
द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ जूट गुड्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इंडिया ही आपका लार्जेस्ट अमाउंट पे जो जूट गुड्स होता है उसको मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है। दिस इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड मेनली इन वेस्ट बंगाल, तो फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ज़्यादा जूट गुड्स होता है आपका कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में। उसके बाद कहाँ पर कौन सा आता है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, व्हेन वाज द फर्स्ट मॉडर्न पेपर मिल ऑफ द कंट्री सेटअप। जो फर्स्ट मॉडर्न पेपर मिल सेटअप किया गया था वो हमारा देश में कहाँ पर किया गया था, तो वो हमारा देश में किया गया था कौन सी साल पे दोस्तों, वो होगा ऑप्शन ए पे 1827, ऑप्शन बी पे है 1832, ऑप्शन सी पे है 1846, ऑप्शन डी पे है 1854, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1832। तो देश का पहले पेपर मिल के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो पेपर एंड पेपर बोर्ड इज ए फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, तो उसका जो पहला जो कंपनी था उसका नाम क्या था, पेपर एंड पेपर बोर्ड, ठीक है। तो इन 1832 द फर्स्ट मॉडर्न पेपर मिल ऑफ द कंट्री वाज सेट अप एट श्रीरामपुर इन वेस्ट बंगाल। तो ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो फर्स्ट पेपर मिल सेटअप किया गया था वो कहाँ पर किया गया था, आपका श्रीरामपुर वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which among the following does not belong to the list of leading sugarcane producing states। जो आपका गन्ना का खेती होता है तो उसका जो लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट है जहाँ पर ज़्यादा उगता है वो इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन है यहाँ पर, ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी है महाराष्ट्र, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ठीक है। तो शुगर कैन प्रोड्यूसिंग के बारे में कुछ जान लेते हैं। द लीडिंग शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर द लीडिंग शुगर प्रोड्यूसर एज वेल एज, ठीक है। जो जहाँ पर ज़्यादा गन्ने का खेती होता है वहीं पर ही ज़्यादा चीनी का उत्पादन होता है। दे आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, बिहार एंड झारखंड, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, महाराष्ट्र सेकंड है, उसके बाद थर्ड है आंध्र प्रदेश, फोर्थ है तमिलनाडु, ठीक है। देयर आर मोर देन 250 शुगर मिल्स इन इंडिया। तो इंडिया में कितना शुगर मिल्स है, मोर देन 250 से ऊपर शुगर मिल है इंडिया पे। तो विथ द लार्जेस्ट नंबर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा शुगर मिल है, उसके बाद है उत्तराखंड। देखो दोस्तों उत्तराखंड में आपका शुगर कैन प्रोड्यूसिंग नहीं होता है, मगर यहाँ पर शुगर को ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which is the largest sponge iron producer in the world। जो स्पॉन्ज आयरन होता है तो उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, कौन ज़्यादा उत्पादन करता है। तो ऑप्शन ए पे है अल्जीरिया, ऑप्शन बी पे है इंडिया, ऑप्शन सी पे है ईरान, ऑप्शन डी पे है सऊदी अरेबिया। तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इंडिया। तो देख लेते हैं, आयरन इंडिया हैज़ बीन द लार्जेस्ट स्पॉन्ज आयरन प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड सिंस 2002। तो 2002 से इंडिया लार्जेस्ट स्पॉन्ज आयरन प्रोड्यूसर बन गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपनी इन मशीनरी टूल्स। जो मशीन टूल्स होता है तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट कंपनी कौन है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपनी नीचे दिए गए चार ऑप्शन में से कौन है। तो ऑप्शन ए पे है HMT मशीन टूल्स, ऑप्शन बी पे है PMT मशीन टूल्स, ऑप्शन सी पे है गोइंडी मशीन टूल्स, ऑप्शन डी पे है प्रागा टूल्स, ठीक है। तो दोस्तों इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका ऑप्शन, ठीक है, HMT मशीन टूल्स। तो जान लेते हैं HMT वॉज फाउंड इन 1953, इट इज़ लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हिच इज़ द लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग यूनिट इन इंडिया। जो शिप बिल्डिंग यूनिट होता है उसका लार्जेस्ट यूनिट कहाँ पर है इंडिया के, वो ऑप्शन देख लेते हैं। कोचिन शिपयार्ड, हिंदुस्तान शिपयार्ड, गोवा शिपयार्ड एंड गार्डन रिच शिपयार्ड। तो दोस्तों इसका भी आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कोचिन शिपयार्ड। तो कोचिन शिपयार्ड के
जान लेते हैं। कोचिन शिपयार्ड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1972, तो 1972 से ये चालू हो गया था। ठीक है, तो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द पॉलिसी पैकेज फॉर सेटिंग अप क्रेडिट टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज अनाउंस्ड। तो पॉलिसी पैकेज फॉर सेटिंग अप क्रेडिट, जो आपका जो मीडिया एमएसएमई सेक्टर होता है, तो वहाँ पर जो लोग लोन लेता है, तो जो काफ़ी बार होता है क्या, वो लोन ठीक से चुका नहीं पाता है, तो इसके लिए उनके साथ एक पॉलिसी किया जाता है, तो कैसे वो सेटिंग अप कर सकता है बाकी का लोन, तो वो कब किया गया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं, अगस्त 2005, फरवरी 2007, मार्च 2009, नवंबर 2010। ठीक है, तो दोस्तों इसका भी आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अगस्त 2005, 2005 अगस्त का 2005 में किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हेन वाज द पैकेज फॉर प्रमोशन ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज अनाउंस्ड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, अगस्त 2005, फरवरी 2007, मार्च 2009 एंड नवंबर 2010। तो दोस्तों इसका आपका ऑप्शन होगा फरवरी 2007। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट लाइन्स है यहाँ पर, आप देख सकते हो। ठीक है, मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा, आप वीडियो को पॉज करके देख लेना, मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई। मुंबई में कॉटन टेक्सटाइल का जो इंडस्ट्री होता है वो कब स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन ए पे है 1854, 1855, 1948 एंड 1956। तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर होगा 1854, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। द फर्स्ट सक्सेसफुल मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल मिल वाज एस्टेब्लिश्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर C.N. देवर। कौन स्थापित किया था, एंटरप्रेन्योर C.N. देवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी होता है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था, कब सामने लाया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए पे है 1855, ऑप्शन बी पे है 1948, ऑप्शन सी पे है 1956, ऑप्शन डी पे है 1961। ठीक है, तो दोस्तों इसका आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1948। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन वाज फर्स्ट मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल मिल सेट अप। मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल मिल इंडिया में कब सेटअप किया गया था। ठीक है, वो मुंबई में था, अब ये इंडिया में है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1818, 1854 एंड 1855 एंड 1848। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1818। तो देख लेते हैं ये कहाँ पर हुआ था। द फर्स्ट मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल वाज सेट अप एट फोर्ट ग्लास्टर नियर कोलकाता। ठीक है, ये भी आपका वेस्ट बंगाल में फर्स्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉटन मिल क्लॉथ एज पर 2010-11। वो कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉटन का क्लॉथ प्रोड्यूस्ड होता है, उत्पादन किया जाता है। तो वे देख लो, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी पे है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी पे है पंजाब, ऑप्शन नंबर डी पे है तमिलनाडु। तो दोस्तों यहाँ पर ये इजी क्वेश्चन है, आपको सभी को मालूम होगा, वो गुजरात ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। गुजरात इज़ द लीडिंग स्टेट विथ प्रोडक्शन ऑफ कॉटन मिल क्लॉथ विथ 33% शेयर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 33% शेयर, फॉलोड बाय उसके बाद है पंजाब 11.11,
11.1% शेयर, महाराष्ट्र 9.9% शेयर। ठीक है, गुजरात का कितना शेयर है? 33% शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हिच इज द मैनचेस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, गुजरात का मैनचेस्टर तो आप सभी को पता होगा, तो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। आगरा है ऑप्शन ए पे, ऑप्शन बी पे है इलाहाबाद, ऑप्शन सी पे है कानपुर, ऑप्शन डी पे है लखनऊ। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कानपुर, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर। कानपुर इज द वन ऑफ द नॉर्थ इंडियाज मेन कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेंटर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडियन। ठीक है, आप दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है वो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों देख लेते हैं ऑप्शन। मदुरई है, कोयम्बटूर है, इरोडी है एंड सालेम है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका कोयम्बटूर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोयम्बटूर को कहा जाती है सब मैनचेस्टर ऑफ द साउथ। नेक्स्ट है दोस्तों, व्हिच इज द इंडियन स्टेट विथ द हाईएस्ट एन नंबर ऑफ पावर लूम्स। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है तो तमिलनाडु है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र इज द लीडिंग इंडियन स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ पावर लूम्स फॉलोड बाय तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सिल्क वेराइटीज स्टैंड्स फर्स्ट इन टोटल प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इन इंडिया एज पर 2012-13। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। एरी है ऑप्शन ए पे, ऑप्शन बी पे है मलबेरी, ऑप्शन सी पे है रॉ सिल्क, ऑप्शन डी पे है तोसर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर होगा मलबेरी, ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। मलबेरी विथ 79% शेयर स्टैंड्स फर्स्ट इन टोटल प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इन इंडिया फॉलोड बाय एरी 13.5%, तोसर 5.7% और रॉ सिल्क 0.6% शेयर। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और प्लेलिस्ट में जाके और भी वीडियोस है वहाँ पर जाके और भी वीडियोस चेक करना। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और NTPC CPT 2 का जो हर रोज़ का जो पूछे गए क्वेश्चन हम लोग अपलोड कर रहा है, तो अगर आपको वो पसंद आए तो आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ